जी जी बिल्कुल, क्योंकि अब 6:30 बज चुका है और अब एग्जिट पोल आना शुरू होंगे और जैसे ही पहला एग्जिट पोल हमारे पास आएगा हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सैंपल लिए गए हैं और क्या कुछ क्वेश्चन किए गए थे इस एग्जिट पोल में, वो भी। और राजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अबू, बिल्कुल। राजेंद्र, कितना उत्साह है, क्योंकि नतीजों से पहले के नतीजे यानी एग्जिट पोल आने वाले आज हिमाचल के हैं अब से कुछ देर में, तो किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लोगों में उत्साह है। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं और हिमाचल की जनता क्योंकि साक्षर जनता है, यहाँ पे जो साक्षरता प्रतिशत है वो बहुत बेहतर है। ऐसे में लोग पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, लोगों का इंटरेस्ट रहता है। कुछ युवा इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रिज मैदान पर मौजूद है। अब आज एग्जिट पोल आ रहे हैं अलग अलग, अब क्या है जनता का एग्जिट पोल, क्या है आपकी राय में? अब क्या जो सरकार बननी चाहिए, क्या उसके चाहिए, किन चीजों पर उनको ध्यान देना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर हिमाचल की जनता ने वोट किया है और हिमाचल में जो विकास हुआ है पिछले 5 वर्षों में, चाहे एम्स की बात हो, स्वास्थ्य शिक्षा में, हिमाचल के अंदर इतने मेडिकल कॉलेज पहले नहीं थे, सड़कों का में सुधार हुआ है, तो हिमाचल की जनता ने रिवाज बदला है हिमाचल का। आप कहाँ से आप हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण वर्मा है और मैं मंडी जिला से सरकाघाट से हूँ। सरकाघाट के रहने वाले। एक और युवा है। अब एक्चुअली रिज मैदान पर ठंडी हवाएं चली हैं, तो ऐसे में जरूर सहारा ले रहे हैं सूप का। क्या नाम है आपका? अर्जुन आनंद। अर्जुन, क्या देखते हैं आज एग्जिट पोल आ रहे हैं, जनता आपके मन में आपके अनुसार कौन सी सरकार आ सकती है? जी, पूर्णतः ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भाजपा पुनः जो है वो शासन में आएगी, रिवाज बदलेगा और जयराम जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है और हमें आशा है कि आगे भी ऐसा काम होगा। और कांग्रेस से इतनी उम्मीद है भी नहीं क्योंकि लीडरशिप क्रंच भी है इस समय, तो हमें लगता है वो अंतः कला वाली सरकार हमको नहीं चाहिए। पूर्ण बहुमत से एक हमें स्ट्रांग नेतृत्व और स्ट्रांग सरकार चाहिए और वो आएगी इस बार। बिल्कुल, कुछ और युवा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रशांत कश्यप। प्रशांत, कहाँ से हो? मैं बिलासपुर का रहने वाला क्या हूं। लग रहा है इस बार एग्जिट पोल आ रहे हैं और 8 को नतीजे भी आएंगे, आपके मन में क्या है, आपके अनुसार कौन सी सरकार आ सकती है? मेरे अनुसार क्या जनता और प्रदेश के युवाओं के अनुसार जो प्रदेश में जो पिछले 5 वर्ष जिस सरकार ने राज किया है वही सरकार दोबारा से सत्ता में आएगी और जिस तरह से प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने काम किया है आने वाले 5 वर्षों में भी युवाओं के हित में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए वो आने वाली सरकार युवाओं के लिए भी करेगी। कोई ऐसा इशू जो आपको लग रहा है कि अगर सरकार जो आए वो इसके ऊपर ध्यान दे, इस काम को फोकस करे? आने वाले समय में सरकार को युवाओं के लिए रोजगार और जो कुछ सरकारी क्षेत्र में भर्तियां रुकी हुई थी, चाहे JOIT का मामला है, चाहे कॉलेज कैडर का मामला है, उसके लिए सरकार को आते ही उसके बारे में सोचना चाहिए। आपका क्या नाम है और आपके अनुसार आने वाली सरकार कैसी होनी चाहिए? डॉक्टर कुशल कौंडल, मैं हमीरपुर से आता हूँ। जैसे अभी काफी युवा साथियों ने बोला कि हिमाचल के अंदर रिवाज बदलने जा रहा है और ऐसे लगता है कि बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आएगी और एक राष्ट्रवादी माहौल जो पिछले 5 वर्षों में हिमाचल के अंदर देखने को मिला है, भ्रष्टाचार के ऊपर रोक, ऐसे काफी इश्यूज हिमाचल के अंदर रहते हैं। रोजगार के साथ युवाओं को जोड़ना, पर्यटन की दृष्टि से अगर हम इस हिमालयन के इस गोदी स्टेट को देखें तो ये काफी पर्यटन के रोजगार इसमें है। टूरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से, लेकिन पिछली जो भी सरकारें रही हैं, चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस की, सरकार से फोकस नहीं किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर उस दृष्टि से डेवलप नहीं किया गया जिस दृष्टि से होना चाहिए था। तो आपको लगता नहीं कि अपार संभावना इस क्षेत्र में है? देखो, टूरिज्म का प्रोफेसर होने के नाते मैं आपको बताऊं कि टूरिज्म का हिमाचल के अंदर अपार संभावनाएं हैं और पिछले 5 सालों के अंदर काफी टूरिज्म के ऊपर इस सरकार ने काम किया है, भाजपा सरकार ने काफी काम किया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रोपवे, धर्मशाला में ऐसे स्मार्ट सिटीज के अंदर कैसी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो आपने बोला है, वो काफी बड़ा इशू भी रहा है। और इसको एज ए टूरिज्म के स्टूडेंट या टीचर के नाते में बताऊं तो हिमाचल के अंदर काफी रोजगार जो वो टूरिज्म क्षेत्र से जोड़ के हम देख सकते हैं और आने वाली सरकार को चाहिए कि वो काफी ज्यादा संभावनाओं के साथ टूरिज्म सेक्टर ज्यादा वाइड करे। हॉस्पिटैलिटी के अंदर राजेंद्र, दोबारा से आपके पास आता हूं मैं। पुनीत जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जितने युवाओं ने अभी न्यूज 18 के साथ बात की है उन्होंने इशारा किया है बीजेपी की तरफ कि बीजेपी की सरकार दोबारा से आनी चाहिए या वही सरकार एक तरह से दोबारा से आ रही है। आप मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि ये बहुत छोटा सा सैंपल है, 2-4 युवाओं से बात की है वहां पर न्यूज 18 ने।
पुनीत जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, देखिए म्यूट हो गया है क्या? कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए जी। बॉडी वाले भाई साहब जी जी हाँ, कंटिन्यू कीजिए जी। युवाओं का जो उत्साह है वो बिल्कुल साफ दर्शा रहा है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक रिवाज बदलने वाला है। और क्योंकि युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश सरकार लेकर आई, अभी जैसे टूरिज्म की बात हो रही थी, तो भाई साहब इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि अटल टनल हिमाचल प्रदेश में बनवाई, और उसको जैसी अटल टनल शुरू हुई उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म है, टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत ही एक बेहतरीन प्रगति हुई है, जिससे हिमाचल प्रदेश के व्यवसायियों को, बहुत सारे लोगों को जो पर्यटन के ऊपर व्यवसाय निर्भर करता है, उन्हें अवश्य लाभ हुआ है। और ये जो जनता का उत्साह, उमंग, हमारे पास भी हिमाचल प्रदेश में जगह जगह हमारी बात होती है, तो वहां पर भी सब हर जगह से यही आवाज आ रही है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 दिसंबर को बनने जा रही है। सुनील शर्मा जी, सर बार बार बीजेपी दावा कर रही है कि पिछले 5 साल हमने जो किया है, पिछले 5 साल में जो हमने किया है, लेकिन कांग्रेस को यह काम नहीं दिख रहा है, अपोजिशन को यह काम नहीं दिख रहा है। रिज के ऊपर नौजवानों से बात की और नौजवानों ने अपने को रखा जी, लेकिन बातों बातों में एक नौजवान ने भाजपा सरकार के बनने की बात कही और अपनी पीड़ा को भी दर्शाया, तो जिसमें उन्होंने बताया कि JOIT की भर्तियां नहीं हो पाई। ये एक छोटा सा पैमाना है, बिल्कुल, जिस पैमाने से मालूम चलता है कि नौजवान चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, किसी भी दल से हों, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को रोजगार देने में असफल रही है या उन अपनी नीतियों को लागू करने में असफल रही है। अब उन्होंने बात की स्मार्ट सिटी की, टूरिज्म की बात की, धर्मशाला की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट सिटी धर्मशाला जो है वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सरकार स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लिए बिल पास हुआ था, तो टूरिज्म के लिए जहां तक ये बड़े बड़े दावे करते हैं, कांग्रेस की सरकार को लोगों ने देखा है, उनके कामों को देखा है, उनके कार्यों को देखा है, तो उन सब कार्यों को देखते हुए इस बार फिर से हिमाचल प्रदेश की जो लोग हैं वो रिवाज के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट डाल रहे हैं, और जिसके आधार के ऊपर, हमारे पुराने कार्यों के आधार के ऊपर, पुरानी प्रशासन के ऊपर पकड़ के ऊपर, और हमारी जो नीतियां रही हैं दलगत से ऊपर उठकर काम करना, उसके आधार के ऊपर इनकी लाचारी और इनकी अव्यवस्था के चलते इस बार लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह रहा है और हमारी सरकार बनना निश्चित है। और अभी पत्रकार भाई रंगता जी ने भी कहा था, अगर मैं उनका नाम सही तरीके से बोल रहा हूं, कि चुनावों में व्यवस्था के साथ साथ कौन से विधायक ने अपने क्षेत्र में किस तरीके से लोगों से मेल मिलाप रखा है, क्योंकि कोई भी दल हो वो 68 की 68 सीटें जीतने से तो रहा, कुछ सीटें हमें मिलेंगी, जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा, जिसको नहीं मिलेगा वो विपक्ष में बैठेगा। तो उसके चलते जब जितने भी मुद्दे होते हैं, कई मुद्दे जो हैं वो किसी न किसी विधानसभा में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का जो विधायक होता है, वहां का जो नेता होता है, उसका लोगों से मेल मिलाप कैसा रहा है, सरकार की और विपक्ष की नीतियों को उसने किस तरीके से उजागर किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर जो भी विधायक रहे हैं या जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो हमारे लोगों ने जनता के साथ काफी नजदीकियों के साथ इन 5 साल के संघर्ष को देखा है, उनकी मुसीबतों को सहा है, उनकी मदद की है। चलिए बिल्कुल एक बार फिर हम अपने सहयोगी राजेंद्र का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, क्योंकि चुनाव नतीजों से पहले के जो नतीजे यानी एग्जिट पोल हैं, इसे युवाओं से आपने जरूर बातचीत की, वहां पर लोगों से बातचीत की, लेकिन जो सियासी पार्टियां और खासतौर से जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक बेचैनी होगी कि एग्जिट पोल किस तरह के आएंगे, किस तरफ एग्जिट पोल का झुकाव होगा, इसे लेकर एक बेचैनी जरूर होगी सियासी गलियारों में। बिल्कुल, युवाओं
था यहाँ पर खड़ा हुआ, चाय पी रहा था, तो उनसे हमने ये उनकी राय जानी है। जरूर हिमाचल प्रदेश में जो सियासत है वो इस वक्त जरूर गर्म है और अब एक इंटरेस्ट जो है तो वो और आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आर भारत का एग्जिट पोल, जी हां, बीजेपी को 34 से 39 सीटें, कांग्रेस को 28 से 33 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 और अदर्स को 0 से 4 सीटें मिलने का एग्जिट पोल यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी को 34 से 39 सीटें। आर भारत का यह एग्जिट पोल और पहला एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, जो अलग अलग एजेंसीज पोल है। आर भारत का जो एग्जिट पोल वो हमारे टीवी स्क्रीन पर है, हम आपको बता दें कि और न्यूज 18 का एग्जिट पोल भी आपके सामने इस वक्त। न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल, बीजेपी को 36 सीटें, कांग्रेस को 30 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 और अदर्स को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल में। तो न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें बीजेपी को 36 सीटें, यानी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती। तो आपको बता दें कि बीजेपी को 36 सीटें मिलती इस एग्जिट पोल में दिख रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस की हम बात, न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 30 सीटें मिलती दिख रही हैं। यह एग्जिट पोल है। हालांकि हम आपको बता दें कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें, जिसका जोर इस बार दिख रहा था, हिमाचल में 0 सीटें, यानी उसका खाता खुलता नहीं दिख रहा है, और अदर्स को 0 से 4 सीटें, 0 से 2 सीटें, यानी 2 सीटें अदर्स को भी मिल सकती हैं। यानी सीधे सीधे न्यूज 18 इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो दर्शाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही एक तरह से सीधे सीधे ये टक्कर है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो बताता है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। 36 सीटें बीजेपी के इस एग्जिट पोल में आती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। कांग्रेस को इस एग्जिट पोल में 30 सीटें आती हुई दिख रही हैं। तो आपको बताते चले कि न्यूज 18 इंडिया का ये एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और इसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि 68 सीटों में से 36 सीटें न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में 36 सीटें बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। यह एक अनुमान है, यह एक एग्जिट पोल है, यह सटीक नतीजे नहीं है, लेकिन नतीजों से पहले के नतीजे, क्योंकि अगर एग्जिट पोल हमारा सही होता है, बीजेपी एक तरह से फिर से हिमाचल में सरकार बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को भी हिमाचल में 30 सीटें मिलती दिख रही हैं न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और अदर्स की बात करें तो उनका खाता नहीं खुल रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो न्यूज 18 इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसमें 36 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और कांग्रेस को 30 सीटें मिल रही है। यानी एक तरह से बीजेपी की दोबारा हिमाचल में सरकार बनती दिख रही है। तो हिमाचल के कुछ 38 सीटें जिसके नतीजे आएंगे 8 दिसंबर के नतीजों से पहले के नतीजे, यानी एग्जिट पोल और न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी को 36 सीटें मिलती दिख रही है, और न्यूज 18 इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस को 30 सीटें दी हैं। तो इसके अलावा यह भी हम आपको बताएंगे कि आखिर जो सैंपल लिया गया था, जो सवाल इस सर्वे में किए गए थे, वो क्या कुछ थे। लेकिन लगातार हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के खाते में, यहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 36 सीटें। जी हां, यह न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल है। बीजेपी के खाते में 36 सीटें, और इसके अलावा न्यूज 18 इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को 30 सीटें दे रहा है। यानी कुल मिलाकर जो लड़ाई हिमाचल की है वो सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान में है, जिसे लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि हिमाचल की लड़ाई 2022 की जो लड़ाई है विधानसभा की, वो सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के ही दरमियान है। और एग्जिट पोल में भी वो तस्वीर एक तरह से साफ दिख रही है। न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी को, न्यूज 18 इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 सीटें दी हैं, और इसके अलावा कांग्रेस को 30 सीटें न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में मिलती दिख रही है। यानी सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में एक तरह से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 68 सीटों में से 36 सीटें, यानी आधी से ज्यादा सीटें जिससे बहुमत प्राप्त हो रहा है,
जिससे अक्सरियत साबित हो रही बीजेपी की 36 सीटें बीजेपी के हक में जाती दिख रही है। हालांकि यह अभी नतीजे नहीं है, नतीजों से पहले के नतीजे यानी एग्जिट पोल है। चलिए, तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी सबसे पहले मैं पुनीत जी आपके पास आना चाहूंगा। न्यूज 18 इंडिया का यानी हमारा ये एग्जिट पोल, बीजेपी को 36 सीटें मिल रही हैं, आपका रिएक्शन? जी भाई साहब, जैसे पहले भी बोल रहा था कि एग्जिट पोल भाजपा की जीत की ओर इशारा मात्र नहीं, यह मोदी जी के कुशल निर्देशन एवं जयराम जी के कुशल नेतृत्व का करिश्मा है। और जैसा हम बार बार बोल ही रहे थे कि इस बार राजनीति रिवाज बदलने वाला है। ओपिनियन पोल से लेकर अब एग्जिट पोल हमारे पक्ष में आना यह बताता है कि जनता ने कांग्रेस शासन को नकारा है। विपक्ष के नेता जो चुनाव के बाद बार में हाजिरी लगाने लगे थे, वो क्या करेंगे ये वही जाने। चलिए ठीक है, मैं सुनील शर्मा जी, क्योंकि अभी ये एग्जिट पोल है, ये बाकायदा नतीजा नहीं है, पहला आपका रिएक्शन 36 सीटें यहां